अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की जो वीडियो है ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आजकल के जो वीज़ा रिफ्यूज़ल है, मतलब आजकल स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रही है वीज़ों की। जिस तरह मतलब रोज़ाना से जो है 50, 60, 70 लोगों के जो है वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। बाद लोगों के वीज़े आ भी रहे हैं लेकिन ज़्यादातर लोगों के रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जो कि बेसिक वजह है वीज़ा रिफ्यूज़ल के आजकल के दौर में, क्योंकि आजकल जैसे इमिग्रेशन थोड़ा सख्त हुई है और जो है हर चीज़ को डबल चेक कर रही है। तो मैं आपके साथ ये रीज़न्स शेयर करने लगा हूँ। अगर आपकी वीज़ा एप्लीकेशंस में ऐसी चीज़ें इंक्लूड हैं तो प्लीज़ इनको जो है चेंज करें और इनको जो है इसका अल्टरनेटिव ढूंढें। कुछ ऐसी चीज़ों के साथ उसको रिप्लेस करें जो कि जेन्युइन हो और जो है वो फ्रॉडुलेंट ना हो। तो सबसे पहली चीज़ जो है जो कि वीज़ा रिफ्यूज़ल की वजह बनती है वो है आपके फ़ेक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जिस तरह हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों के मार्क्स कम आए होते हैं या किसी के पास डिग्रीज़ नहीं होती, तो वो कोई फ़ेक डॉक्यूमेंट लगा देते हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की DMC वगैरह फ़ेक लगा देते हैं, तो वो जो है और उसके अलावा फ़ेक डिप्लोमास लगा देते हैं। जिस तरह बाज़ लोगों के गैप्स आ जाते हैं स्टडी में। तो जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मैट्रिक या FSC जो है वो आपने इंजीनियरिंग या मेडिकल में की है और उसके बाद आपने कोई IT का डिप्लोमा लगा दिया और ऑस्ट्रेलिया में IT का एडमिशन ले लिया, तो ये जो है कोई इसकी सेंस नहीं बनती ये डिप्लोमास वगैरह लगाने की। तो ये उस फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं, क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन नहीं हो पाती। आपका स्टडी गैप तो कवर हो जाता है लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हो पाती उसकी। इसके अलावा सबसे मेन और सबसे ज़्यादा जो है वीज़ा रिफ्यूज़ल जिस चीज़ की वजह से हो रहे हैं वो है बैंक स्टेटमेंट। लोग बैंक से लोन ले लेते हैं या किसी फेक जो है इन्वेस्टर से अपना बैंक स्टेटमेंट बनवा लेते हैं। तो जब इमिग्रेशन बैंक को कॉल करती है, बैंक से कंफर्म करती है कि इस बंदे का अकाउंट है इधर और इसके इतने पैसे हैं, तो वो ज़्यादातर जो है जगह पर बैंक उनको कहता है कि या इन्होंने लोन लिया हुआ है बैंक से या इन्होंने किसी से जो है या इनके पैसे इतने नहीं है या वगैरह। तो वो प्रूफ नहीं हो जाता, जो कि डायरेक्ट रीज़न बन जाता है वीज़ा रिफ्यूज़ल का। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फ़ेक आइलेट्स। आजकल पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल की तरफ से ऐसे लोग भी हैं जो मतलब आइलेट्स क्लियर नहीं कर पाते और फेक आइलेट्स लगा लेते हैं जो कि ईज़िली वेरीफाइबल है और जो वीज़ा जिसकी वजह से रिफ्यूज़ हो जाता है। उसके बाद जो रीज़न है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है अगर किसी के साथ होता है। वो इमिग्रेशन की तरफ से नहीं, उस बंदी की अपनी गलती है कि वो इंटरव्यू कॉल नहीं पिक कर पाता। इमिग्रेशन आपको कॉल करती है, आपसे कुछ चीज़ें कंफर्म करती है, ये एक बेसिक प्रोसीजर है इंटरव्यू कॉल का। अगर आप इंटरव्यू कॉल नहीं अटेंड करते तो दैट्स योर मिस्टेक और ये आपको जो है आगे आपके फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसके अलावा कुछ रीज़न्स और आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ जो कि जिन लोगों के अभी वीज़ा प्रोसेस में है उनको बहुत काम आ सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि ईमी अकाउंट। आप कंसल्टेंट से अपना ईमी अकाउंट लें और उधर जाके चेक करें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कि वो सही तरह से उधर फाइल हुए हैं या उसमें कुछ मिसिंग्स है। ठीक है, अगर कंसल्टेंट ने कुछ छोड़ा हुआ है, क्योंकि कंसल्टेंट के पास बहुत सारे केसेस होते हैं या बाज़ औक़ात कंसल्टेंट बाज़ औक़ात जब बंदे का रिजेक्शन आए और कंसल्टेंट हफ्ते 2 बाद बता लेते हैं आपको रिजेक्शन का। हाँ, तो ये जो है एक हमारे जो है प्रैक्टिस में ये बहुत सारा ये मतलब आता है ये चीज़, मतलब हम देख रहे हैं इस चीज़ को ना, तो तभी। इसके अलावा SOP नहीं लगा देते बाज़, मतलब SOP मेन चीज़ होती है वीज़ा एप्लीकेशन की। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो वही आपका नहीं है, तो इमिग्रेशन आपको किस तरह वीज़ा देगा। और सबसे लास्ट जो रीज़न है जो कि बहुत ही ज़्यादा आजकल के दौर में हमारे ख़ासकर पाकिस्तान के बारे में बताना चाहता हूँ कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ इकनॉमिक क्राइसिस है। और जब किसी मुल्क में इकनॉमिक क्राइसिस होता है तो अगला मुल्क उसको वीज़ा देना अवॉइड करता है, क्योंकि उनको पता होता है कि उधर जो है इकॉनमी का ये हाल है और जब इधर ये लोग आएंगे तो ये हमारी इकॉनमी को जो है कंट्रीब्यूट तो करेंगे, लेकिन उनका मेन फोकस जो है वो वापस जाना नहीं होगा, बल्कि इधर से पैसे भेजना ही होगा। वापस जाने के लिए ये लोग नहीं आए, क्योंकि इंसान अच्छी से बुरे से अच्छी जगह पे, सॉरी ये वर्डिंग ठीक नहीं है, मतलब किसी गरीब मुल्क से अमीर मुल्क में जाना चाहता है लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो ये इन लोगों को भी अच्छी तरह इस बात की समझ है, तो उसकी वजह से वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो यही सारी रीज़न्स हैं। तो अगर आपका अकाउंट ईमी अकाउंट आपके पास नहीं है या आपका ईमी अकाउंट आपके पास है, आप ये सारी चीज़ें डबल चेक कर लें
کہ ساری چیزیں جو ہے اپ ٹو ڈیٹ ہے اور ساری چیزیں میں نے انکلوڈ کی ہوئی ہیں، تو تبھی جو ہے آپ کا ویزا جو ہے وہ پروسیس ہوگا بغیر کسی کنفیوژن کے یا بغیر کسی جو ہے مسئلے کے۔ یہ احسان جو ہے ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ ایک پرائم اگزامپل ہے آپ کی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے مارکس کم ہیں، اس کے علاوہ آپ کے آئیلیٹس میں بینڈز کم ہیں، یہ کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ احسان کے بینڈز بھی کم تھے، مارکس بھی کم تھے، نہ اس کو انٹرویو کال آئی ہے، نہ اس کو جو ہے کوئی اور مسئلہ ہے، اور کیونکہ اس کے سارے ڈاکومنٹیشن میں نے اچھی طرح جو ہے فائل کیے تھے اور اس کی ایس او پی وغیرہ سارا کچھ اپ ٹو ڈیٹ تھا، انشورنس وغیرہ سب کچھ کلیئر تھی، تو تبھی جا کے اس کے جو ہے ویزا اپلیکیشن میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سملر میرا بھی یہی سسٹم تھا، میں نے بھی سارا کچ جو ہے بالکل طریقے کے ساتھ اسی مینر میں کیا تھا، تبھی جو ہے مجھے بھی کوئی پرابلم نہیں آئی۔ تو اگر ان کیس آپ کی اپلیکیشن میں کوئی اس طرح کی پرابلم ہے تو پلیز جلد از جلد اس کو جو ہے ٹھیک کریں، اس سے پہلے کہ آپ کا کیس امیگریشن کے پاس پہنچ جائے۔ اور ویٹنگ آج کل بہت زیادہ ہے، کیونکہ کووڈ کے بعد کا جو ٹائم ہے بہت ساری ویزا اپلیکیشن آسٹریلیا گورنمنٹ کے پاس، امیگریشن کے پاس، تو آپ ویٹ کریں تھوڑا سا، تو 6 months ایٹ لیسٹ ویٹ کریں۔ 6 months جو ہے ایک پیریڈ ہے، اس کے بعد آپ کا ویزا پروسیس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو بیسٹ آف لک میری طرف سے جن لوگوں کے ویزا اپلیکیشن ابھی تک پروسیس میں ہے، اور جو لوگ آگے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، بیسٹ وشز فرام می اینڈ فرام احسان، اینڈ گڈ لک فار یور اپلیکیشن اینڈ ود یور فیوچر۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔